अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 14 में आइसोटोप्स और साथ ही आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करना है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल था उनको हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 13 में। तो आज लेक्चर नंबर 14 में हमने डिस्कस करना है आइसोटोप्स और साथ ही उसका जो एग्जाम्पल है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और बाकी जितने भी एग्जाम्पल है, जिस तरीके से कार्बन हो, क्लोरीन हो, यूरेनियम हो। ठीक है, सबसे पहले आइसोटोप्स का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, आइसो आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, यानी आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इसका जो मीनिंग है वो सेम है और टॉप का मतलब होता है प्लेस। ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसो का मतलब सेम और टॉप्स का मतलब क्या होता है? प्लेस। अब इसका डिफिनेशन क्या है? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। उसका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जितने भी ऐसे एलिमेंट है उस एलिमेंट के जो बाकी, यानी मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर सेम है मगर एटॉमिक मास बार बार चेंज हो रहे हैं। चेंज होने की वजह से उसको हम क्या कहते हैं कि इनके आइसोटॉप्स। अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल सर, तो आपको मैं एक एग्जांपल के बारे में बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। आजकल के जमाने में फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल लिया 11 प्रो मैक्स। कौन सा मोबाइल लिया आपने? 11 प्रो मैक्स। अब आपने जो लिया था 11 प्रो मैक्स में, फिर आपके पास वैरायटी होती है। ठीक है, एक वैरायटी आपके पास से 164 GB और एक वैरायटी आपके पास है 128 GB और एक वैरायटी आपके पास है 256 GB। ठीक है आपके पास कौन सा वैरायटी जो है वो आपके पास 11 प्रो मैक्स आईफोन मोबाइल आपने लिया है। कौन सा? 11 प्रो मैक्स। लेकिन इसका जो जीबी है, जो स्टोरेज है, उसमें फर्क है। नंबर वन 64 है, दूसरे नंबर पे 128 है और तीसरा नंबर पे 256 है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास हाइड्रोजन हुआ, ये आपके पास हाइड्रोजन हुआ और ये हाइड्रोजन के टाइप्स हुए, यानी ये हाइड्रोजन नंबर 1 हुआ, ये हाइड्रोजन नंबर 2 हुआ, ये हाइड्रोजन नंबर 3 हुआ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि आपको समझ में आए। इस तरीके से आपके पास 11 प्रो मैक्स जो है वो इसमें स्टोरेज में फर्क होते हैं। इस तरीके से यहां पे जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या फर्क होता है? हाइड्रोजन नंबर 1, और फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं, इसका अपने नाम है बोर्ड के ऊपर लिखे हुए। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और जिसका एटॉमिक मास भी 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? उस आइसोटोप्स का जो नाम है वो है प्रोटियम। ठीक है, लेकिन दूसरा आपके पास हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 1 है। तीसरा आपके पास एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 3 है। यानी ये जो आपके पास एटॉमिक मास बार बार चेंज हो रहा है, यहां पे 1 है, वहां पे 2, वहां पे 3, और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। ऐसे जितने भी एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? इस एलिमेंट का आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से इसका 1 एटॉमिक नंबर 1 चेंज नहीं हो रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, और एटॉमिक मास में 1, 2 एंड 3 यहां पे चेंजिंग आ रहा है। चेंजिंग होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है। अगर आप देखें सर दूसरा एग्जांपल, ये जो एग्जांपल मैंने बताया ये ताकि आपको समझ में आए इसलिए। ठीक है, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, फिर भी 11 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स इसका दौर है, इसकी वजह से मैंने आपको समझाया। अब आपको ये, अगर मार्केट में आप जाए तो 11 प्रो मैक्स जो है इसका प्राइस थोड़ा कम होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, और इससे इसका फिर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्टोरेज में फर्क है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइड्रोजन का। अगर आप कहें कि सर दूसरा एग्जांपल कोई और एलिमेंट, तो आपके पास है कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, कार्बन 6, कार्बन 6, और इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका एटॉमिक नंबर 14। ठीक है, तो ये जो आपके पास है एटॉमिक नंबर यहां पे बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, मगर एटॉमिक मास में बार बार चेंजिंग आ रहा है। चेंजिंग होने की वजह से आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। इस तरीके से आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन का यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ, हाइड्रोजन का भी है, कार्बन का भी है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, नंबर 1 पे 35 है, नंबर 2 पे 37 है। ठीक है, यानी आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्लोरीन के कितना आइसोटोप्स है, तो आपने बताना है देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। कार्बन के कितना आइसोटोप्स है? देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स है।
हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन अब हमने डिस्कस करने दिया आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ताकि आपको हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है वो भी आपको समझ में आए। नंबर 1 पे आपके पास प्रोटियम है। प्रोटियम का डिफिनेशन आपने कैसे करना है, ठीक है। इट इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा यहां पे मैं लिख देता हूं डिफिनेशन। इट इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये किस चीज का आइसोटोप्स है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। इट इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन which contain one proton, मैं सिर्फ P लिख रहा हूं, हाँ, one proton and one proton, one electron, यहां पे E सिर्फ मेंशन करो, ठीक है। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन। one proton, one electron and non-neutron, ठीक है। ये प्रोटियम का डिफिनेशन है। इसका डिफिनेशन आपने कैसे करना है? अच्छा, प्रोटियम को हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइड्रोजन 1 और यहां पे भी 1, क्योंकि दोनों एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। ड्यूटेरियम को आपने कैसे डिफाइन करना है? ड्यूटेरियम को आपने ऐसे डिफाइन करना है, इट इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन व्हिच कंटेन वन प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन एंड वन न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां पे इसमें इसका जो डिफिनेशन आपने खुद करना है और इसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है? हाइड्रोजन 1 एंड 2, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास जो है वो इसका चेंज है, ठीक है। इस तरीके से ट्रिटियम का जो डिफिनेशन है, ट्रिटियम का डिफिनेशन आपने कैसे करना है? ट्रिटियम का डिफिनेशन आपने ऐसे करना है कि यहां पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? 1 और यहां पे 3, तो रिप्रेजेंट करने से आप इसके डिफिनेशन में लिख सकते हो। ट्रिटियम वो आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसमें 1 प्रोटॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो। इसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये कौन सा, इसका नाम क्या है? ट्रिटियम, ठीक है। अब नंबर 1 पे आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोटियम नेचर में इसका जो पर्सन है वो कितना है? तो ये नेचर में 99.89% नेचर में पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाने वाला जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है वो कौन सा है? प्रोटियम, ठीक है। और इसका जो नाम है, दूसरा सेकंड नाम, इट इज आल्सो नोन एज, इसका जो दूसरा नाम है यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का मतलब ये है कि ये, यानी फॉर एग्जांपल बाकी जो आइसोटोप्स है, बाकी जितने भी आइसोटोप्स है आपके पास, फॉर एग्जांपल ड्यूटियम और साथ ही ट्रिटियम, सबसे ज्यादा दुनिया में पाए जाने वाला, नेचर में पाए जाने वाला कौन सा आइसोटोप्स? हाइड्रोजन का, प्रोटियम। इसलिए पाए जाने वाला मोस्ट एबंडेंट होने की वजह से इसको जो दूसरा नाम है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम, ठीक है। अब वो ड्यूटियम का क्या नाम है? दूसरा ड्यूटियम का जो दूसरा नाम है वो है हेवी हाइड्रोजन। इसका क्या नाम है? हेवी हाइड्रोजन, क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। हेवी हाइड्रोजन। और ये कितना परसेंट नेचर में पाया जाता है? ये 0.0156%, ठीक है। ये इसका नेचर में जो पाए जाने का जो रेशियो है वो ये, जो पर्सन है, जो परसेंटेज है वो ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा आइसोटोप्स नेचर में पाया जाता है? हाइड्रोजन। कितना परसेंट है? 99.89%। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? और ड्यूटियम का हेवी हाइड्रोजन। हेवी हाइड्रोजन का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये हेवी वाटर में पाया जाता है। ये कहां पर पाया जाता है? हेवी वाटर में, ठीक है। अब आखिर में ट्रिटियम। ट्रिटियम वो आइसोटोप्स हाइड्रोजन का जिसमें 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और साथ ही 2 न्यूट्रॉन है। ऐसा आइसोटोप्स को हम क्या नाम देते हैं? ट्रिटियम। लेकिन इसको हम जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम इसका क्या है? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसका नाम है, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। ट्रिटियम का जो दूसरा नाम है, क्यों रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन का नाम हमने दिया? वजह, रीजन, इसका रीजन ये है क्योंकि ये ट्रिटियम जो है, इसमें क्या होता है कि ट्रिटियम जो आपके पास आइसोटोप्स है, इसे रेडिएशन इमिट्स होते हैं। कौन सा रेडिएशन? रेडियो एक्टिव रेस, रेडियो एक्टिव रेडिएशन इससे इमिट्स होते हैं। इमिट होने की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसका जो पर्सन है वो कितना है, यानी ये नेचर में कितना पाया जाता है? स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये नेचर में पाया जाता है। अगर आप कहें फॉर एग्जांपल फिर भी कितना है, तो 4×10⁻⁵%, ठीक है। अगर आप कहें कि सर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इसको आप क्या करें कि पॉइंट की सूरत में चेंज कर दे, 0.0004%, ठीक है। ये आपके पास है
ट्रीटियम। उम्मीद है लेक्चर नंबर 14 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।